मेरे साथियों, जैसे ड्राइवर को वहां पीटा गया दफ्तर के अंदर बंद करके, कितनी बेरहमी से एक प्लास्टिक के डंडे से दोस्तों उसको, जैसे शीशे वाला बैंत होता पुलिस कर्मियों के पास में, तो उसी बेरहमी से दोस्तों आज हमारे ड्राइवर को भी वहां पीटा गया। पीटने के दोस्तों मैंने तुरंत वीडियो देखी। देखने के बाद दोस्तों मेरा दिल जो है वो थोड़ा नर्वस हो गया और थोड़ा अपने बारे में सोचने का प्रयास किया मैंने कि शायद आज हमारा भारतीय ड्राइवर जो है वो ऐसे बैक पॉइंट पे जा चुका है क्या कहीं भी उसका सम्मान या उसका अधिकार नहीं मिलता है। दोस्तों देखने की बात यह है दोस्तों कि आज जो है भारतीय किसान जो है आज दिल्ली को घेरे हुए पड़ा है और दोस्तों पूरे भारत का किसान वहां एकजुट हो पाया है। दोस्तों भारतीय किसान के ऊपर देखिए सरकार की तानाशाही के, सरकार के नुमाइंदे जो कानून की वर्दी की आड़ में आज जो किसानों के साथ किस तरीके से बेरहमी से उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, किस तरीके से आंसू गैस के गोले वहां बरसाए जा रहे हैं, किस तरीके से किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, किस तरीके से, मतलब यहाँ तक क्या उनके आंदोलन को जो है तो बिल्कुल दोस्तों मतलब यानी क्या फेल के करने की कोशिश है, यानी कि वहां से किसानों को भगाने की साजिश है। दोस्तों इसमें सरकार अगर ऐसा ही है, वैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है उनसे 5वीं बैठक करने के लिए भी तैयार है और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं दोस्तों। और वहां पर किसान पीछे नहीं हटने का काम कर रहा है। किसान अपनी जैसे जेसीबी दोस्तों, बिल्डोजर या जो भी चीज है सारी सुविधाएं लेकर वहां मौजूद हो चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि हम 6 महीने, साल भर, 2 साल तक भी अगर हमको यहाँ बैठना पड़े दोस्तों तो वो उनका कहना है कि हम अपने हक अधिकार के लिए जब तक बैठे रहेंगे जब तक क्या हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है, जब तक क्या एमएसपी की जो मांग की जा रही है। भारतवर्ष के किसान ने जो आवाज को अपना उठाया है दोस्तों और तरह तरह के जो वहाँ कहीं ऐसे रोड को बंद करने की बजाय बंद करने के लिए पुलिस ने वहां बैरिकेटिंग लगाए, किस तरीके से सीमेंट की वहां मसाले डलवाए, मिक्सचर मशीनें बुलवाई ताकि किसान जो है उनको तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाए। दोस्तों तो मुझे किसान आंदोलन के ऊपर दोस्तों एक चीज मुझे याद आ जाती है, क्या शायद किसान जो है अपने हक अधिकार को लेना जानता है, किसान जो है अपने हक अधिकार को पाना जानता है। वो जानता है कि हमें आंदोलन किस हिसाब से करना है, वो जानता है कि हमें सरकार से अपनी मांगों को किस तरीके से मनवाना है। अब उसी के मैं देखने के बाद मैंने किसान आंदोलन देखा, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली दोस्तों। अब सीख क्या मिली दोस्तों कि हम भारत के कोने कोने में जाते हैं, अपने जन जागरूकता का अभियान चलाते हैं, जगह जगह हमारे प्रोग्राम रहते हैं दोस्तों। जैसे कि आज आपने देख रहे होंगे कि तमाम ये यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, तो इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम रहते हैं दोस्तों। किस लिए कि हम भारतीय 22 करोड़ चालक के हक अधिकार, उसके सम्मान की बात करते हैं, उसको जागरूकता करने की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको भी सीखने की जरूरत है कि आप भी किसान आंदोलन से कुछ सीखिए और कुछ समझने की कोशिश करिए और अपने हक अधिकार के लिए दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं किसान आंदोलन आज से पहले भी 13.5 महीने किसान आंदोलन चला था, जिसमें के 750 किसान वहां शहीद हुए थे। और दोस्तों हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो है, जो कि 10 साल से अपना कार्य कर रहा, अपनी जंग को लड़ रहा, भारतीय 22 करोड़ चालक के जंग को लड़ने का कार्य कर रहा दोस्तों। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ ये है कि हमने हर जगह पर दे चुके हैं अपने मांग पत्र द्वारा और अपने फेस टू फेस जाकर भी वहाँ हैंड ओवर भी किए हैं। और दोस्तों लेके हर एक अधिकारी तक हमने अपनी आवाज को पहुंचाने का कार्य किया है। तो अब जैसे कि सरकार किसानों के लिए एमएसपी पे बात करती है, इसी तरीके से दोस्तों हमारी भी कुछ मांगे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों हमारे भारत के अंदर आज तक कोई ड्राइवर आयोग नहीं है, तो जल्द से जल्द भारत सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल सरकार हमारे ड्राइवर आयोग की स्थापना करे। और दोस्तों आज तक भारत में 22 करोड़ चालक के लिए सरकार ने कोई ऐसा ठोस कानून नहीं बनाया, जिसके आपको चलते ही दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए क्या निवेदन जनहित में जन कल्याण के लिए भारत सरकार ड्राइवरों के लिए कुछ ठोस कानून बनाए और भारतीय ड्राइवर की
समझे। इस तरीके से भी हमने यहाँ पर लिख रखा है कि भारतीय ड्राइवर के लिए एक ऐसा ठोस कानून सरकार बनाए, उसके लिए एक ऐसा आयोग बनाए जिससे के लिए ड्राइवर का भी एक सम्मान किया जाना चाहिए। तो उसी के लिए 1 सितंबर मतलब जैसे साल के 365 दिन 24 घंटे की ड्यूटी करता है ड्राइवर को, एक पल के लिए भी उसको सम्मान नहीं मिलता। तो सरकार से हमारी ये भी मांगे हैं दोस्तों कि उसको 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस सरकारी कैलेंडर में वो भी उसको स्थापना करना चाहिए। और जैसे कि दोस्तों ड्राइवर के लिए आज तक जैसे हम 10 साल से अपनी जंग को लड़ते हैं और लड़ रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाते हैं, कितने अधिकारी हमारे जेलों में भी चले गए और उनको दोस्तों काफ़ी परेशानियां पड़ी। तो हमारा ये एक ड्राइवर के लिए एक लाइब्रेरी भी बननी चाहिए जो कि उसको सरकार स्थापना करे, उसका भी क्या ड्राइवर लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो कि ड्राइवर का एक इतिहास वहाँ पर होना चाहिए। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे क्रांतिकारी हैं, उनकी एक लाइब्रेरी उनके लिए होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात ये कि अगर हमारा ड्राइवर भाई अगर कहीं गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हादसे में दोस्तों ख़त्म हो जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो ऐसे में हमने अपनी सरकार से मांग रखी है दोस्तों जो कि कम से कम ड्राइवर के परिवार को 20 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। और अगर वो अपंग हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिलने चाहिए और उसका ट्रीटमेंट भी सरकार की तरफ से दोस्तों फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप तक पहुँचती है और जो नए अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल ड्राइवर की आवाज़ SBL को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं आज कुछ ऐसी बातें रखूंगा जैसे कि दोस्तों कहीं भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी इस जंग को लड़ते हैं और देखते हैं कि अधिकारी हमारी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं और कहीं भी हमारा ड्राइवर जो है वो अपनी आवाज़ को उठाने का कार्य नहीं करता है। अगर कहीं हेल्प की उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी हेल्प लेना जानता है, लेकिन कहीं भी वो अपनी आवाज़ को दूसरों तक नहीं पहुँचाना जानता। आखिर क्यों दोस्तों? क्या तुम्हारे ज़मीर इतने मर चुके हैं? मैं यही कहूँगा क्योंकि आज ज़मीर की बात पे मुझे एक चीज़ मुझे याद आ जाती है दोस्तों कि आपको अगर कुछ सीखना है तो किसान आंदोलन की वीडियो देखिए, किसान आंदोलन को देखिए, कितनी उनके सामने कठिनाइयाँ खड़ी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा किसान भाई जो है तो दोस्तों आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है और आज भी वो अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली को घेरे पड़ा है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि शायद मेरे ड्राइवर भाई का जो ज़मीर है वो शायद मर चुका है और वो नहीं जीना चाहता। या फिर ऐसी बात करें कि कंपनियों में भी बहुत सारी परेशानियां हमारे ड्राइवरों को आती हैं, वहाँ भी उसकी कोई बात नहीं करता। आखिर क्यों नहीं करता? क्योंकि ड्राइवर हमारा खुद एक ऐसा पिछड़ा वर्ग है जिसकी क्या कोई भी बात नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगा दोस्तों, हमारा नारा है कि साथ को साथ मिले, हाथ को हाथ मिले और मेरे भारतीय 22 करोड़ चालक को ड्राइवर आयोग भी मिलना चाहिए, ड्राइवर दिवस भी मिलना चाहिए, उसके लिए लाइब्रेरी भी मिलनी चाहिए और दोस्तों वेलफेयर बोर्ड भी मिलना चाहिए। दोस्तों ये हमारा एक ऐसी मांगे हैं दोस्तों कि सरकार हमारे ड्राइवर आयोग बनाने में कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज क्यों है कि जिस तरीके से आज ड्राइवरों के साथ में दोस्तों अवैध वसूली ली जाती है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी ऐसे हैं जो क्या उनसे अवैध वसूली लेते हैं और ड्राइवर का शोषण करते हैं, ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं। अगर वो पैसे नहीं देता है दोस्तों तो उसको जेल में भेजने की भी वो ऐसी मतलब ताकत अपनी मतलब ऐसी आवाज़ को सुनाते हैं कि हम तुमको बंद कर देंगे और तुम्हें जेल में भी काटनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे भारत में आज हम 26 राज्यों में जो हमारे अधिकारी बैठे हैं हर जगह पर, आखिर किसके लिए बैठे हैं? आप ही के लिए बैठे हैं दोस्तों। अगर आप ही भाई अगर हमारा साथ नहीं दोगे दोस्तों तो हम दोस्तों अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज़ मुझे याद आ जाती है कि देखिए, सम्मे हक नूरे इलाही को बुझा सकता है कौन, सब में हक नूरे इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिस पे हावी हो खुदा दोस्तों, जिस पे हावी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो दोस्तों मैं जो जंग लड़ता हूँ दोस्तों, जितने भी हमारे ब्लेंडर सूरवीर अधिकारी हैं दोस्तों, जितने भी जंग लड़ते हैं वो इसी तरीके से लड़ते हैं दोस्तों। तो हमारा दोस्तों देखिए
अगर ड्राइवर है तो परिवहन है, और परिवहन है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। अगर ड्राइवर ही नहीं तो परिवहन भी नहीं, और परिवहन नहीं तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, आप जरा सोचिए, थोड़ा गंभीरता से सोचिए जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो देखते देखते दोस्तों हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि दोस्तों पहले लाइसेंस बनते थे, लाइसेंस का जिक्र मैंने यहाँ क्यों किया, पहले लाइसेंस 400, 450, 500 रुपए में लाइसेंस बन जाता था। लेकिन इन 10 साल के पीरियड में दोस्तों लाइसेंस की जो कीमत है वो आज जो है कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 4,000, कहीं 10,000, इस तरीके से दोस्तों आज हमारे नए जो ड्राइवर भाई हैं वो अपने लाइसेंस बनवा भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है। क्योंकि हर जगह ड्राइवर को लूटा जाता है, हर जगह ड्राइवर के साथ उसके धोखा किया जाता है। कहीं किसी ड्राइवर को तो मैं समझता हूं कहीं ये ड्राइवर को मजहब के नाम पे लूटा जाता है, मजहब के नाम पे उसको टारगेट किया जाता है, कहीं उसको ड्राइवर के नाम से टारगेट किया जाता है, कहीं दोस्तों मजहब के नाम पे टारगेट किया जाता है। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, क्या ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से जुड़ते रहें और जोड़ते रहें, हेल्प देते रहें, हेल्प लेते रहें। दोस्तों ये हमारी कामयाबी नहीं, ये भारतवर्ष के 22 करोड़ चालक की कामयाबी होगी। अगर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को अगर मजबूत बनाने का कार्य किया तो दोस्तों ये हमारी ताकत नहीं होगी, ये भारत, ये 22 करोड़ चालक की कामयाबी होगी दोस्तों, ये 22 करोड़ चालक की कामयाबी ताकत होगी दोस्तों उसकी। तो बस दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, बस जिस तरीके से दोस्तों हमारा एक नारा था जिंद हरियाणा के अंदर, दोस्तों हमारे नरेंद्र गोहाना जी जो है आज तक भी धरने पे बैठे हैं और आज तक भी वो वहां से नहीं उठे हैं। तो दोस्तों मैं सभी से ये अपील करता हूं दोस्तों, और आप तक ये आपसे निवेदन करता हूं, क्या जिस तरीके से दोस्तों हमारा जिंद के अंदर एक नारा था कि जय जवान जय किसान जय हो ड्राइवर, इस तरीके से कुछ नारा दिया था। तो दोस्तों हम ड्राइवर और किसान और अब जवान हो चुके हैं एकजुट दोस्तों। अब हो जाओ होशियार मेरे दोस्तों, अब तो थोड़ा अपने हक अधिकार सम्मान की तरफ आप बढ़ो दोस्तों। हक की लड़ाई में किसी को नमंतर नहीं दिया जाता, और दोस्तों जिसका जमीर जिंदा होता है वो खुद चलकर अपने हक की लड़ाई में, अपने हक अधिकार की लड़ाई में शामिल हो जाता है दोस्तों। तो मैं आपसे दोस्तों बस जाते जाते दोस्तों एक बात जरूर बोलूंगा दोस्तों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत नहीं सिखाता आपस में किसी को वैर। दोस्तों ये वो संगठन है जो आपको ताकत सिखाता है, ये वो संगठन है जो आपको बोलना सिखाता है, ये वो संगठन है जो आपको आपका हक अधिकार दिलाता है, ये वो संगठन है अगर कोई ड्राइवर भाई अगर हमारा गरीब है, उसके घर के अंदर उसकी बेटी जवान है, तो दोस्तों उसकी बेटी की शादी कराने का भी काम हमारा संगठन करता है दोस्तों। अगर कोई अपंग हो जाता है तो उसके अपंग की भी दोस्तों उसका ट्रीटमेंट कराने का भी कार्य हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत करता है दोस्तों। जिस तरीके से दोस्तों हर तरह की हेल्प होती है, हर तरह की मुश्किल आसान होती है, आखिर क्यों? तो दोस्तों हमारी ये 77 साल देश आज़ाद हुए हो गए दोस्तों, आज मेरे भारतीय ड्राइवर आज भी आज़ाद नहीं है। क्यों वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है? क्योंकि दोस्तों हमारा ड्राइवर जो है वो इस गुलामी की ज़िंदगी को जीना चाहता है, और क्यों वो अपनी इस गुलामी की जंजीरों से निकलना नहीं चाहता। तो दोस्तों जब तक आप एकजुट नहीं होगे, जब तक आपके अंदर एकता नहीं होगी, जब तक दोस्तों आप अपनी यूनिटी को मजबूत नहीं करोगे दोस्तों, तब तक तुम इसी तरीके से प्रताड़ित किए जाओगे, और इसी तरीके से दोस्तों आपको लूटा जाता रहेगा। कहीं टैक्स के नाम से, कहीं डॉक्यूमेंट के नाम से, कहीं किसी के नाम से, कहीं देखो कुछ हमारे कंपनी में ऐसे जो क्या भ्रष्टाचार फैलाने का कार्य करते हैं, जैसे कि फोरमैन है दोस्तों, फोरमैन भी ड्राइवर की कमाई मतलब उसकी सैलरी खाता है। और जैसे कि हमारे कुछ बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं दोस्तों जो ड्राइवर का हर कहीं दोस्तों शोषण होता है। तो बस दोस्तों इसी वीडियो के साथ में दोस्तों मैं आपसे लेता हूं विदाई। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल ड्राइवर की आवाज SBL को दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों मैं इन्हीं बातों के साथ में आपसे लेता हूं विदाई दोस्तों। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, हम सब की एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जय चालक, जय हो चालक इंडिया। दोस्तों अपना ख्याल रखना दोस्तों, दुआओं में याद रखना। मैं आपका दोस्त मोहम्मद जरीफ।